हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महेश आनंद एकेडमी। आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट। सो हाउ टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। मान लीजिए किसी ने तय किया कि वो 100 रुपए हर महीने अपने आरडी अकाउंट पर 1 साल तक डिपॉजिट करेगा, यानी उनका प्रिंसिपल हुआ ₹100 और टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स। तो बंदे ने डिपॉजिट करना चालू किया। जनवरी के महीने में उन्होंने किया 100 रुपए डिपॉजिट। अब इस 100 रुपए के डिपॉजिट पर उन्हें मिलते हैं 12 महीने तक इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जनवरी को जो 100 रुपए डिपॉजिट किया गया था वो 12 महीने तक बैंक में डिपॉजिट रहा। फरवरी में किए गए 100 रुपए पर 11 महीने का इंटरेस्ट उस बंदे को मिलने वाला है, क्योंकि ये 100 रुपए बैंक के पास 11 महीने तक था। फिर मार्च महीने में उन्होंने फिर से 100 रुपए डिपॉजिट किए, तो ये 100 रुपए 10 महीने तक बैंक में था, तो इसीलिए इस 100 रुपए पर उन्हें 10 महीने तक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अप्रैल के महीने पर उन्होंने फिर से 100 रुपए डिपॉजिट किए और 9 महीने तक इंटरेस्ट को फेच किया। मई महीने में 100 रुपए फिर से डिपॉजिट हुए और 8 महीने तक इंटरेस्ट फेच किया गया इस 100 रुपए पर। जून के महीने में 100 रुपए फिर से डिपॉजिट किए गए और 7 महीने तक इस 100 रुपए पर इंटरेस्ट प्राप्त किया गया। जुलाई के महीने में 100 रुपए फिर से डिपॉजिट हुए और 6 महीने तक उन्होंने इस 100 रुपए पर इंटरेस्ट प्राप्त किया। अगस्त के महीने में 100 रुपए डिपॉजिट किए गए और 5 महीने तक इस 100 रुपए पर इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। सितंबर के महीने में फिर से 100 रुपए डिपॉजिट किए गए और 4 महीने तक इस पर इंटरेस्ट पाया गया। अक्टूबर के महीने में 100 रुपए डिपॉजिट किए गए और इस 100 रुपए पर बैंक ने उस बंदे को 3 महीने तक इंटरेस्ट दिया। नवंबर के महीने में 100 रुपए फिर से डिपॉजिट किए गए और इस 100 रुपए पर बैंक ने 2 महीने का इंटरेस्ट दिया। और फाइनली दिसंबर के महीने पर उन्होंने 100 रुपए जब डिपॉजिट किए तो इस 100 रुपए पर उन्हें सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर कितने महीने इंटरेस्ट मिल रही है? कुल मिलाकर कितने महीने तक इंटरेस्ट मिल रही है देखा जाए तो हर इंडिविजुअल 100 रुपए पर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। हर इंडिविजुअल 100 रुपए पर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इस 100 रुपए पर 12 महीने का इंटरेस्ट मिला, इस 100 रुपए पर 9 महीने का इंटरेस्ट मिला और इस 100 रुपए पर 1 महीने का इंटरेस्ट मिला। तो हमें टोटल टाइम निकाल लेना है। पहला काम तो ये करना है कि हमें टोटल टाइम निकाल लेना है। तो टाइम का सम अप कर देते हैं। 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 will give us 78 मंथ। अब इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 1 साल। अगर इस 1 साल के जगह हमारा टेन्योर होता 31 इयर्स तो हम क्या करते? क्या हम इसी प्रकार ऐड करते रहते? बिल्कुल भी नहीं। तब हम कुछ टेक्निक अप्लाई करते, और वो क्या टेक्निक है? वो है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वाला टेक्निक। तो यहां पे हम देखते हैं कि 1 से लेकर के हमें 12 तक, 1 से लेकर के हमें 12 तक जोड़ना है, यानी कि
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस टिल 12 तक हमें जोड़ के सम निकालना है। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। हमने कितने सारे नेचुरल नंबर को जोड़ने की कोशिश की, 12, 1 to 12, 1 to 12। हमने 1 to 12 नेचुरल नंबर को जोड़ने की कोशिश की, तो हमारा n का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। तो n के जगह में मैंने डाली 12, यहां पे n के जगह में 12 प्लस 1 एंड अपॉन 2। तो 12 कॉपीड, 12 प्लस 1 13 एंड अपॉन 2, 12 इंटू 13 अपॉन 2 रिड्यूस करने के बाद हमें मिला 2 6 12 एंड 13 6 78 मंथ्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सम अप करने से कितना आया, 78। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हमने देखा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जो कि हमें इस फॉर्मूले से मिल जाता है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है और इससे हम इजीली सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हमें क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है। ये हमें टाइम दे रहा है। देख लीजिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो है 78 मंथ। ये हमें टाइम दे रहा है, राइट। तो ये जो टाइम दे रहा है वो किस में दे रहा है, वो हमें मंथ में दे रहा है। तो अगर इस टाइम को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़े, इस टाइम को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। वी नीड टू डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय 12। ये तो हमें टाइम मंथ्स में दे रहा है, लेकिन अगर इसी मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़े तो हमें इसे 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो हमारा जो टाइम का फॉर्मूला बनेगा, ईयर के हिसाब से, वो है n+1 बाई 2 इंटू 12। तो ये मंथ अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ईयर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। तो P के जगह में तो P रहेगी, R के जगह में R रहेगी। हम लोग R को यहां पे स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, माने रेट को यहां पे स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। और T के जगह में हम लोग लिखेंगे n+1 बाई 2 इंटू 12, और नीचे में तो रहती है 100 अपॉन में 100। इसी को हम लोग सजा करके लिख देते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरेस्ट को डिराइव कर दिया। ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वो हर टाइप के सम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।